इतने रोजगार मेला लगा, ये क्या क्या नहीं सरकार की, ये कौन करेगा नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है। 2014 और 2017 के बाद, बाबा के आने के बाद बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े गुंडा, बड़े बड़े सुपुर्दे खाक हो गए। बदला हो चुका है, गिनती ही नहीं है, कोई गिनती ही नहीं है। गिनती करने से कोई फायदा नहीं है, गिनती नहीं। बाबा के सरकार में किसी की हैसियत नहीं है कि किसी से छिनैती फिरौती मांग सके। लोग खुली हवाओं में अच्छी सांसें ले रहे हैं। बाबा पंडित जी होकर के आप सनातन पांडे जी को नोट करेंगे जी? अरे सनातन पांडे अपनी जगह कहा जाता है कि बलिया लोकसभा, गाजीपुर लोकसभा जातिवाद को देखकर वोट करता है। ठीक है, जातिवाद मान लीजिए, एक जगह पंडित जी हैं तो एक जगह कूड़ी पर नहीं फुसलाया जा रहा है। हम वोट मारे है साइकिल को। कूड़ी पर नहीं फुसलाया जा रहा है। नहीं, हम साइकिल वाले हैं। साइकिल वाले हैं। हाँ, जितने बेरोजगार हैं उनसे पूछिए कि आपने कितने अटेम्प्ट दिए, कहाँ जाकर नौकरी के लिए प्रयास किए। बस एक विडम्बना बनी है कि सरकार भर्ती नहीं निकाल रही, उसके सिवा और देश में लोग नहीं जी रहे हैं, रोज लोग नहीं खा पी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप देख रहे भारत न्यूज। बलिया लोकसभा के एक छोटे से गांव में उपस्थित हैं, जिसे बलिया लोकसभा सबसे पिछड़ा गांव में कहा जाता है, हसनपुरा। यहाँ कुछ हम लोग जब वहाँ से, जहाँ पे वोटिंग हो रही है, वहाँ से हम गुजर रहे थे, तो यहाँ कुछ, हालांकि धूप का मौसम है ही, इतना कड़ाके की धूप हो रही है कि बाहर चलना मुश्किल हो जा रहा है। हम ही लोग अगर कुछ देर पैदल चलते रहे तो जैसा लग रहा है जान तक निकल जाएगी। तो छाया के अंदर अमन दिखा दो, एक बार इस पेड़ को भी दिखाओ। सबसे बढ़िया चुनाव की माहौल की बातें की जाएगी, लेकिन देखिए इस पेड़ के महत्व को आप समझिए। सबसे बढ़िया ये है कि इतने लोग बैठे हैं, दिखाओ मैंने एक बार, पूरा कैमरा घुमाओ, सिर्फ एक पेड़ के सहारे। इतनी कड़ाके की धूप है, वोटिंग है, वोटिंग तो लोग करने जाएंगे ही, अपने मतों को रखेंगे ही, लेकिन वोटिंग के समय आप जाइए भी तो अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। जल्दी से जाइए, वोट करके जितना जल्दी हो सके और फिर अपने घर चले आइए। इस पेड़ का, एक पेड़ का कितना महत्व हो सकता है कि यहाँ इतने लोग बैठ करके आराम फरमा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं। अब आते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे चुनाव के विषय में कि इस बार लोकसभा के चुनाव में बलिया क्षेत्र से किसका पल्ला भारी होने वाला है, क्या लोग किन मुद्दों को लेकर के वोट करने गए थे और क्या चाहते हैं इस बार। आइए थोड़ा सा यहीं से शुरुआत कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? मनोज राय। मनोज जी, इस बार के लोकसभा के चुनाव में बलिया में क्या मुद्दा होगा आप लोगों के लिए? राष्ट्रहित, देश के विकास के लिए। अच्छा जी। जैसे जैसे विकास करेगा? कह रहे हैं लोग कि मोदी जो कि जुमलेबाज हैं, सिर्फ वो वही बातें करते रहते हैं, कुछ करते हैं नहीं। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की बात आप कर रहे हैं, तो आपको भी पता है। नहीं आप बताइए। नहीं, आपको भी पता है ना। हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं ना। मेरे मुंह से जानना चाहते हैं तो मोदी जी से तो कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है पूरे भारतवर्ष में। कितना विकास? लोग तो कह रहे हैं कि विकास ही नहीं कर रहे, वो युवाओं पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। गठबंधन क्या भी चलती फिर रही है, कौन कर रहा है कि वहाँ पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। इतने रोजगार मेला लगा, ये क्या क्या नहीं सरकार की, ये कौन करेगा नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है। जब उस लायक आप सक्षम रहेंगे तब ना उसमें जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो आप इन बातों को लेकर चल रहे हैं कि जो मेलाएं लगती हैं रोजगार में, वहाँ लड़के जाते ही नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं? जो जाते हैं वो उसमें है ये हैं। जो जाते हैं वो पाते हैं जी। और जिनको नहीं पाना है वो घर बैठ के बस बातें करता है। तो वही तो है, जिनको नहीं मिलेगा तो कहेंगे कि नहीं हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है। सच्चाई यही है। क्या मोल होने वाला युवा है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जाएंगे? राम मंदिर। राम मंदिर। अच्छा, आप मंदिर पे देख कर वोट करने जा रहे हैं? आखिर क्यों भाई मंदिर को देख कर ही? क्योंकि मोदी जी हैं तभी बच रहे। देख रहे हैं कि भाजपा नेता को मारा जा रहा है, सब साइकिल वाले मार तो रहे हैं गाजीपुर में। ये चीज़ें तो देखी गई कि आपने देखा भी था कि जो कि जितने भी सपा कार्यकर्ता थे वो जा रहे थे, उनको भाजपा के जो मतलब एक तरह से आम लोग ही थे, तो उनको पीटा गया, मारा गया। तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। इन बातों को तो ध्यान दिया जाए कम से कम। तो क्या आप मंदिर के नाम पे वोट दिए हैं या फिर बेरोजगारी के नाम? मंदिर के नाम पे वोट दिए। मंदिर के नाम पे वोट दिए हैं। आप युवा होकर के? हाँ, युवा होकर भी। चलिए, अच्छी बात है। सबके मतों को थोड़ी थोड़ी बातें की जाएगी कि आखिर में सबकी अलग अलग, देखिए, मुद्दे होते हैं, सबकी अलग अलग सोच होती है। जब वोट करने जाते हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ आ जाइए, ठीक है? क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार पांडे। पांडे जी, कैसा माहौल है इस बार लोकसभा का?
बढ़िया। लोकसभा के एकदम चुनाव एकदम झकास चल रहा है, विकास चल रहा है। एकदम 400 पार। हाँ? हाँ, एकदम झकास 400 पार। मोदी जी मोदी जी पंडित जी होकर के आप सनातन पांडे जी को न वोट करेंगे जी? अरे सनातन पांडे अपनी जगह, कहा जाता है कि बलिया लोकसभा, गाजीपुर लोकसभा जातिवाद को देखकर वोट करता है। ठीक है, जातिवाद मान लीजिए एक जगह पंडित जी हैं तो एक जगह मान लीजिए पंडित जी के देखा जाएगा, बाकी सब तो मोदी सरकार बनी रही है, पंडित जी को भी देखा जा रहा है, ऐसे बात नहीं है। हाँ, सब लोग जातिवाद कर रहे हैं तो सब लोग जातिवाद पर भी चल रहा है अपने अपने। मान लीजिए कि पूरे भारत में हो सकता है हमारे समझ से कि पूरे लोकसभा चुनाव में एक ही पंडित जी दिखाई दे रहे हैं, वो भी सनातन पांडे बलिया से, और बाकी तो कहीं से नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ठीक है, मान लीजिए कि सबका देखा जा रहा है, भाजपा और सपा सब, मान लीजिए कि ये अभी नहीं तो सनातन पांडे अगले, हो सकता है कि अगले चुनाव में भाजपा में आ जाए। अच्छा, ये भी हाँ, बात है। ये भी बात है। बहुत बड़ी बात है आपने कहा। हाँ। कि हो सकता है कि अगली बार वो माहौल देकर चेंज कर हाँ, मूड बदल जाए। मूड बदल जाए। अच्छा, क्या लगता है कि अगर सनातन पांडे जी का अगर मूड बदल जाता है हाँ। तो पल्ला भारी हो जाएगा ना इस बार बलिया, उस बार अगर बलिया लोकसभा? हाँ, हो सकता है। इसमें जनता की मूड है भाई, सब लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, एक लहर चल रही है मोदी की। हाँ, चाहे वो गलत करे या सही करे, गलत तो कर नहीं सकते। हाँ, विपक्ष पार्टी तो हाँ, विपक्ष बात जुमलेबाजी, मान लीजिए जो कहता है, हम लोग को तो युवा है, हम लोग को फायदा बहुत आया है, जो जुमलेबाजी कर रहा है तो उसको मोदी जी का जो चीज आ रही है, जो भी कुछ आ रही है तो उसको मत लेना, लेना नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जो सुविधाएं दे रहे हैं मत ले। हाँ, जो सुविधाएं आ रही है, जब मोदी जी से इतनी तकलीफ है तो जो मोदी जी सुविधाएं दे रहे हैं उसको मत लें। हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा। कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले वही लोग लाइन लगाते हैं। हाँ, सबसे पहले वही लोग लाइन लगाते हैं, चाहे राशन हो, चाहे अन्य सामग्री हो, चाहे कुछ कोई भी सामग्री हो, लेते भी हैं, गाली भी देते हैं। गाली भी देते हैं? हाँ, मतलब लेकर के चले हो, गाली दो। हाँ, वही बात है। और कौन कह रहा है कि आजकल हम बेरोजगार हैं? सबके पॉकेट में आजकल देख लीजिए 25 से 20 हजार का, 20 से 25 हजार का सबके यहाँ मोबाइल है, सबके यहाँ लाख लाख रुपए की गाड़ियां हैं। कौन कह रहा है कि हम बेरोजगार हैं? बेरोजगार कौन है? वो बेरोजगार होते तो उनके पास 20-20, 25-25 हजार की मोबाइल होती। बताइए आप। ये बातें कहीं ना कहीं, हाँ, ये बातें कहीं ना कहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। हम बेरोजगार हैं, कौन कह रहा है हम बेरोजगार होते तो आज मतलब कि 1.5 लाख की गाड़ियां लेकर के चल रहे हैं, 25-25 हजार की मोबाइल लेकर चल रहे हैं। बेरोजगार मोबाइल लेकर के चलता है कभी 25 हजार का, 30 हजार का? चलिए पंडित जी, अच्छा लगा पार्टी खुद के पंडित जी से, क्योंकि उन्होंने एक बात, बहुत बड़ी बात कही थी, आपने सुना भी था कि हो सकता है कि सनातन पांडे जी का अगली बार मूड बदले और वो भी बीजेपी पार्टी में आ जाएंगे, तब पांडे जी उनका साथ जरूर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो वो बीजेपी को अभी भी दे रहे हैं, ऐसी बातें आगे भी देंगे, लेकिन वो बीजेपी पार्टी में आ जाए तो। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए पूरा आपने। मैं अंकित राय, पूर्व छात्र संघ महामंत्री गाजीपुर। कैसा माहौल है आपके बलिया लोकसभा? माहौल अब पूछना है, पूरा देश राममय हो गया है। राममय हो गया है? तब क्या, आपको दिख नहीं रहा? आप पत्रकार बंधु हैं, आप देखिए पूरा देश जो है राममय हो गया है। वो तो कह रहे कि मोदी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, बेरोजगारी, युवाओं पे ध्यान, रोजगार पे ध्यान नहीं देते हैं। आप कह रहे कि पूरा मंगलमय हो गया है, मंदिरमय हो गया। 2014 से पहले जितने भी युवा थे सब डीएम, एसडीएम और बड़े बड़े नौकरी में थे। 2014 आने के बाद सारे लोग बेरोजगार हो गए। 2014 से पहले सारे लोग आईएएस और आईपीएस थे, 2014 आने के बाद सारे लोग बेरोजगार हो गए। जब भी सरकारी टिकट बंद तो सब तो सही था, जब मोदी सरकार है तो लोग कहने लगे बेरोजगारी आ गई है ना, यही बात है। आप रोजगार में हैं कि बेरोजगार में हैं? हमें तो बेरोजगार है। आप रोजगार है ना? हम तो अपना स्वतंत्र रूप से पत्रकार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस देश में सबसे बड़ी एक व्यवस्था बन गई है कि अगर हम सरकारी नौकरी करते हैं तो हमारे पास रोजगार है, अगर प्राइवेट नौकरी करते हैं तो हम बेरोजगार हैं। लोग अपनी क्षमताओं पे उनको भरपूर भरोसा नहीं है। जितने बेरोजगार हैं उनसे पूछिए कि आपने कितने अटेम्प्ट दिए, कहाँ जाकर नौकरी के लिए प्रयास किए। बस एक विडम्बना बनी है कि सरकार भर्ती नहीं निकाल रही, उसके सिवा और देश में लोग नहीं जी रहे हैं, रोज लोग नहीं खा पी रहे हैं। वो पंडित जी से जिनसे बात की उनका काम है पूजा पाठ कराना, के वो बेरोजगार हैं? नहीं, वो तो अपना खुद ही सक्षम है। तब बस वही है, तो कहीं ना कहीं जो कुछ युवा हैं वो सिर्फ ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी ही नहीं आ रही है, सिर्फ वैकेंसी सरकार नहीं निकाल रही, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर लोग चल रहे हैं ना। कुछ मुद्दों को लेकर नहीं, उनसे पूछिए कि क्या देश में जो सरकारी नौकरी करता है वही रोजगार है, जो प्राइवेट नौकरी करता है क्या वो बेरोजगार है? उनसे पूछिए आप। उनको बस एक तो प्रथा मिल गई है कि नहीं, वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है? जाइए
कहाँ अभी आरपीएफ की वैकेंसी निकली हुई है, उनसे पूछिए कि क्या उसमें कभी भी रिटर्न निकाले हुए हैं। जिसको नौकरी करना वो नौकरी पा रहा है, इस भरम में मत जिए आप। जिसको नौकरी करना वो कर रहा है, अपना कर रहा है, नौकरी जिसको कर रहा है। जिसको बातें करनी है वैसी बातें करते चला जा बातें रहा है। करते ही रहेंगे, करेंगे क्या, उसके सिवा उनके पास ऑप्शन क्या है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जब अगर मैं पीछे लेके चलूँ थोड़ा सा आपको, तो जो बातें कही जाती थी कि पिछली सरकारों में अपने क्षेत्र में गुंडागर्दी छिनैती वगैरह जो हुआ करती थी, तो क्या योगी सरकार जब आई, हालांकि उनकी भी चल भी रही है, तो क्या ये सारी चीज़ें कम हुई या फिर बंद हुई? पूरे देश नहीं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माहौल बना था 2014 के पहले, देश और प्रदेश और विदेश के जितने भी बड़े बड़े व्यवसायी थे, पूरे उत्तर प्रदेश में अपना पैसा निवेश करने के लिए कभी नहीं आते थे। डरते थे कि हाँ, हम निवेश करेंगे तो हमको गुंडा टैक्स देना पड़ेगा, हमको यहाँ छिनैती हो सकती है, हमारी हत्या भी हो सकती है। लेकिन 2014 और 2017 के बाद, बाबा के आने के बाद, बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े गुंडा, बड़े बड़े सुपुर्दे खाक हो गए। बाबा के सरकार में किसी की हैसियत नहीं है कि किसी से छिनैती फिरौती मांग सके। लोग खुली हवाओं में अच्छी सांसें ले रहे हैं बाबा के आने के बाद। अच्छा, एक बुलडोजर का शब्द प्रयोग किया जाता है, बुलडोजर, तो क्या वाकई में बुलडोजर का असर हुआ अपने क्षेत्र में? किसी भी गंदगी को साफ करने के लिए बुलडोजर का ही प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके गड्ढा है उसको भरने के लिए बुलडोजर का ही प्रयोग किया है। बाबा ने अच्छा तंत्र दिया है, और ये विपक्ष ने ही बाबा को तंत्र दिया है। बुलडोजर बाबा, ये विपक्ष का दिया हुआ नाम है, और बाबा ने अच्छा किया कि पूरे प्रदेश को साफ कर दिया। जो भी 100% लोग बचे हुए हैं, 2024 में ही उनकी लिस्ट यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश जो है माफिया मुक्त हो जाएगा। अगर मैं अपने माफिया की जिक्र किया है, तो अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँ अगर मुख्तार अंसारी की, तो लोग कहते थे कि बीजेपी पार्टी ने उनको थोड़ा थोड़ा जहर देकर मारा था, कि उनको जो कि मारा गया है, ऐसे अपने मुख से मरे नहीं है। तो वो कहते कि वो तो ऐसा, ये तो सही नहीं है। अरे मरना तो तय था, मरना तो तय था, मरना तो तय था, जैसे भी हो मरना तो तय था। भाई वो तो कहते थे कि मसीहा थे लोगों के लिए। मसीहा का शब्द आप जानते हैं, जो मसीहा लंदन में था, उसकी मसीहा का मतलब ये था कि वो जितने बड़े बड़े साहूकारों थे उनका पैसा लूट करके 99% वो गरीबों में बंटवा देता था। वो मसीहा, ये मसीहा कहाँ है? ये तो बंटवाते थे हम भी, ये कैसे बंटवाते थे? नहीं, एक किसका कराएं बताइए? किसी का ये सब नहीं कराएं। अगर दो भाइयों में झगड़ा हुआ है तो किसी के लिए ये अगर मसीहा बना है तो किसी के लिए भक्षक भी बना है, किसी के लिए भक्षक तो किसी के लिए रक्षक भी बना है। ये सब दो भाइयों के बीच में लड़ाने का हमेशा काम किए, कभी ये मसीहा नहीं था। ये तो साला लुटेरा आदमी था। इसके पास क्या था? जब ये लोग अंसार से आए, ये गाजीपुर के रहने वाले नहीं है, ये सब अंसार से आए हैं। अंसार जो सऊदी में है, वहाँ एक जगह है, वहाँ से अंसार से आए। इसके 3 भाई थे। एक भाई जो है पीर मसार, जो देख रहे होंगे सनिंदा में, वहाँ झाड़ फूक करता था। इसका बड़ा भाई जो अफजाल अंसारी था, वो प्रिंस सिनेमा में टिकट काटता था, और ये सचिदानंद राय का गुर्गा हुआ करता था। कभी मसीहा हो गया। इसके पास कहाँ से इतनी संपत्ति आ गई? इसने लूटा है, लूट करके उत्तर प्रदेश में आज ये मसीहा बना है, और ये बहुत बड़ा धनवान बना हुआ। इसके पास कहाँ था? मतलब ये लुटेरे थे, गुंडे लुटेरा नहीं तो क्या था? डकैत थे। उन माँ से पूछिए, उन बेटे से पूछिए, उन बेटियों से पूछिए जिनके इन मासूमों का इसने मांग छीन लिया, मंगलसूत्र छीन लिया। उनसे पूछिए ये क्या था। अच्छा, ये सारे मुद्दाएं थी जो लोगों के प्रति जब आज ये भी तो बातें कहा जा रहा है कि उनके मरने के बाद अब इस बार जो, अगर मैं ये बलिया में हम लोग अभी है, लेकिन अगर गाजीपुर जिक्र करें तो कह रहे कि लोग अफजाल का पल्ला भारी हो रहा है इस बार उनके मरने के बाद। भारी अभी भी लोग इस भावनाओं में जी रहे हैं। उनको तो सोचना चाहिए कि जिस अफजाल को अंसारी वोट दे रहे हैं, वो कभी अफजाल अंसारी गाजीपुर से लेकर के और लखनऊ तक माननीय मुलायम सिंह का गमछा और धोती खुलवा रहा था, उसी को ये सब दे रहे हैं। ये सब राजनीति नहीं है इन सब के पास। ये सब अब धीरे धीरे समाजवादी पार्टी में बदल गए हैं। कोई लड़ाई नहीं है भाजपा में, भाजपा से किसी की लड़ाई नहीं है। कहीं ना कहीं ये कहूँ कि जो ये है जातिवाद कहीं ना कहीं है क्या अपने क्षेत्र में? जातिवाद है। अभी जो लोग विकसित भारत को नहीं देखना चाहते हैं, वो अभी जातिवाद में पले हुए। हमको बात बताइए, जिस तरीके से भाजपा की अपनी नीति और नियमों के अनुसार जो भाजपा चल रही है, क्या इससे पहले किसी भी सरकार ने क्या महिलाओं को स्वच्छ के बारे में कभी सोचा था? हमारी घर की महिलाएं, आपकी घर की महिलाएं इसी मैदान में जाकर के लैट्रिन होती थी। माननीय प्रधानमंत्री के आने की वजह से सबके घर में शौचालय हो गया है।
किसी सरकार ने क्या कभी सोची थी क्या कि किसी गरीब आदमी का जब बीमार पड़ता था उसके घर के गहने गुड़िया खेत बाड़ी सब बिक जाते थे। माननीय प्रधानमंत्री के आने से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिला है। उन लोगों से पूछिए जो गरीब लोग हैं जिनके घर में खाने के लिए लाले पड़ते थे, कभी पेट की आग नहीं बुझती थी। माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी ने कोरोना काल में घर घर राशन बंटवा दिया और लोगों को अपने प्रदेश और देश में कभी भूखा नहीं सोने दिया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री को हम बार बार चाहेंगे कि इस देश का प्रधानमंत्री वही बने जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबकी विकास के बारे में बात करे। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है कि 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है वो होने वाला है? अरे कोई लड़ाई में नहीं है, किसकी बात करते हैं सारे लोग। विपक्ष कभी ये नहीं सोचा है कि हमको जीतना है। विपक्ष तो इस चक्कर में लगा है कि 400 पार होने नहीं देना है। तो लड़ाई कहीं यही नहीं है। जय जय श्री राम सारे लोग। अच्छी बात है, अच्छा लगा बात करके आपसे भी। यहाँ भी और कुछ लोग हैं। अमन थोड़ा सा नीचे आओ। तो अब जब हम लोग बात कर रहे थे थोड़े से कुछ लोग आए थे तो कुछ जिक्र थोड़ी बहुत की ही जाएगी कि थोड़ी बातें की सबसे की जाएगी बातें कि क्या मुद्दा इस बार के लोकसभा के चुनाव में बलिया क्षेत्र से अगर हम लोग बात करें बलिया की, तो बलिया में कैसा माहौल होने वाला है? क्योंकि गाँव क्षेत्र में देखिए कहा जाता है ना कि गाँव के जो लोग होते हैं बहुत भोले वाले होते हैं, वोट करने तो बहुत सारी चीज़ों मुद्दों को लेकर चलते हैं। चाहे क्या नाम है आपका? अच्छा, आप बात नहीं करना चाहेंगे? अच्छा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबके मत होते हैं अलग अलग, जो बात करना चाहते हैं उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन बात होता है कि जब लोकसभा चुनाव की बात की जाती है, जब वोटिंग करने के समय आता है तो लोग कुछ ना कुछ सोच के जाते हैं कि हम ये सोचे हैं, इन मुद्दाओं को लेकर के चले हैं कि वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? आप नहीं बात, अच्छा वोट करने गए थे कि नहीं? अभी नहीं गए थे। जाएंगे ना? हाँ जाएंगे। क्या सोच कर जाएंगे? बस इतना पूछना चाहेंगे आपसे, क्या सोच कर जाएंगे? क्या मुद्दा रहेगा आपका? राम मंदिर। राम मंदिर, हाँ। विकास, बेरोजगारी। बेरोजगार को है कौन? है नहीं। हाँ। ये महाराज जी कह रहे बेरोजगारी नहीं है, युवा कहते फिर रहा है कि रोजगार घर पे बैठेंगे तो बेरोजगार ही रहेंगे ना। यहाँ बैठेंगे तो बेरोजगार रहेंगे। कहीं ना कहीं जाकर निकल काम करिए। तो काम करिए। काम का दुख ये नहीं है? नहीं है। अच्छी बात है। गांव के लोग होते हैं, भोले वाले होते हैं, दो शब्द को जिक्र करिए। अच्छा शौक से बात। क्या नाम है चाचा? राम आशीष यादव। अच्छा यादव जी, क्या लग रहा है कि जातिवाद पे वोट जाएगा या फिर और चीजों पे? अरे जातिवाद पे वोट कहीं जाएगा। कहा जाता है कि यादव जी सिर्फ अखिलेश को वोट करते हैं, जय अखिलेश, जय साइकिल कहते हैं लोग। ये कहाँ बाटे कि नहीं बस यादव अखिलेश के वोट देता ना। जरूरी नहीं खाई ना, ये जरूरी नहीं खे। जिसका जहाँ मन पसंद है वहाँ वोट दे रहा है। अच्छा हाँ। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यादव समाज के लोग अखिलेश को वोट करेंगे, नहीं, ये कोई निश्चय नहीं। जिसका जहाँ मतलब है वहाँ वोट दे रहा है। जिसको जो अच्छा लगेगा, हाँ। जिससे जो प्रेम है, हाँ उसको है वोट देगा। और उसको वोट देगा। जिससे बढ़िया अच्छी बात कही कि जिसका जो मन है, जिसकी जो इच्छा है वहाँ वोट वो करेगा ही करेगा। क्या नाम है आपका? मुन्ना गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, कैसा माहौल होने वाला है इस बार? बहुत बढ़िया माहौल होने वाला है। बहुत अच्छा माहौल होने वाला है। क्या लग रहा है बलिया में किसका पल्ला भारी हो रहा है? बलिया में तो जो सबका विचार जो चल रहा है वही मतलब वही बात है ना, सबका। अच्छा सबका विचार, सबका विकास, सबके साथ है। मतलब मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी तो हम कह ही रहे हैं। उसमें क्या है, मोदी जी ने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबको खाना पानी दाना मिल रहा है, अमन चमन से सारे लोग सो रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है? और ये तो सदियों से चला आ रहा है। 2 पार्टी है तो भाई कोई ना कोई एक तो पहलवान अखाड़ा में 2 उतरता है तो एक ना एक तो हारता ही है। उसी तरह से देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ नहीं लेकिन किया। ये पहलवान का अखाड़ा में मूल रूप से आप ही लोग न हैं। जिसको चाहेंगे आप लोग उसको जिता देंगे, जिसको चाहे हरा देंगे। विजयी करेंगे वही जीतेगा। हाँ। और क्या? नहीं, वोट आप करने जा रहे हैं। हम वोट करने जा रहे हैं तो हमारे मन में मानसिकता है ना। तो हमारे मन में मानसिकता है कि जो बढ़िया कार्य करता है उसके लिए हम अपना जान दे देंगे। उसमें क्या है? क्या कुछ नहीं किए हैं देश के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ कर दिए। क्या कुछ नहीं किए हैं? कुछ गिना दीजिए। सारे जनताओं के लिए कुछ किए हैं। हर कोई जनता के लिए, घर के बच्चे, देश के बच्चे के लिए सब कुछ किए हैं। क्या नहीं किए हैं? हर व्यवस्था दे रहे हैं। आप खुश हैं? मान लीजिए कि आप भर्ती होने जा रहे हैं और कौवा खरा जानते नहीं हैं तो आपको कैसे भर्ती लिया जाएगा? ये बताइए। जब आप उस जोग रहेंगे तब ना भर्ती होंगे। और जब हमें कुछ मालूम नहीं है, कौवा खरा खगा मालूम नहीं है तो क्या भर्ती होंगे हम? आप बताइए। अच्छा दादा, अगर मैं थोड़ी सी जिक्र करूँ आपकी अगर उम्र की, तो लमसम कितनी आपको हो गई? 48 वर्ष में जो पिछली सरकार थी, अब की सरकार बनी थी, तो कितना बदलाव आप देखें अपने? बहुत बदलाव हो चुका है, गिनती ही नहीं है।
कोई गिनती ही नहीं है, गिनती करने से कोई फायदा नहीं है, गिनती नहीं है कुछ भी। गिनती नहीं है। अपने चलिए अपने चाचा, सरकार सब कुछ करता है। सब कुछ करता है। हाँ, अच्छी बात है। अमन थोड़ा सा यहाँ आओ, थोड़ी सी बातें की जाएगी, इनसे भी थोड़ा सा जिक्र करके फिर बंद कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मौसम है, धूप का है, लोग वोटिंग करके आ रहे हैं, भूख लगा है, मिला है, खाना खा रहे हैं, बस सीधी सी बात है। कोई क्या नाम है आपका? हमारा अशोक कुमार लोहरी नाम है। कहाँ खा रहे हैं आप? पूरी खत्म। पूरी खा रहे हैं? अच्छा, कहाँ से आया था आप? सही बता, आपने कहा कहाँ से पूरी आया था? ये किसके पार्टी से आया है? भाजपा ने दिया, फिर साइकिल वाले सपा ने, या फिर बसपा ने? नहीं, भाजपा वाले दिए। पूरी बट रहा है क्या? नहीं, हाँ। वो नाश्ता के लिए आया था, यहाँ बैठे थे, हम सोचे कि वोट मार के आए हैं, बैठे रहे, बता रहा था, दे दिया। पूरी पर नहीं फुसलाया जा रहा है? हम वोट मारे है साइकिल को। पूरी पर नहीं फुसलाया जा रहा है? नहीं नहीं, हम साइकिल वाले हैं। साइकिल वाले हैं? हाँ, कोई हमको रोकने वाला नहीं गांव में। हाँ, सौहार्द से, प्यार से, जिसकी जहाँ मर्जी हो वो अपना वोट दे रहा है। आ गांव के लोग इकट्ठा बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं। कोई न हमको अभी झगड़ा कर लेंगे तो न सनातन आएगा, न क्या बोलते हैं नीरज आएगा, और न ललन यादव आएगा। पुछार करने हमारा कोई नहीं आएगा। पड़ोसी आएगा। जो हमारे गांव का पड़ोसी है, हम हैं, आप हैं, ये है, यही लोग हमारा पुछार करने बात देखी इन्होंने, ये बात कही कि जो गांव क्षेत्र के जो लोग होते हैं, मैंने कहा शुरू में जो भोले होते हैं, तो यहाँ पे यही होता है कि सबकी अलग अलग मत होती है। जो जिसका प्रेम है वहाँ लोग वोट करेंगे ही। हाँ। कोई सपा करेगा, कोई बसपा करेगा, कोई बीजेपी ऐसा करेगा। लेकिन जो गाँव की मैं बात लेके चलूँ तो यहाँ पे एक यही माहौल होता है कि अगर मैं यूं लेकर चलूँ कि अगर कोई मड़ई बनती है, मड़ई उठती है या फिर छाई जाती है, तो वहाँ सभी जाति के लोग, सभी बिरादरी के लोग होते हैं। और गांव के लोग सहयोग करते हैं। अगर आग लगती है तो गांव के लोग आते हैं, और सभी पार्टी के लोग होते हैं। वहाँ कुछ पार्टी कोई विशेष नहीं देखता। अब यहाँ देखिए सभी लोग वहाँ बैठे हैं। चाचा आपने कहा कि हम साइकिल को देंगे, लेकिन किसी को आपत्ति नहीं, क्योंकि इनकी मत अलग अलग है। देखिए, हम यही बोले ना कि हम साइकिल को दिए हैं, तो हमारा कौन विरोध किया? क्यों? कोई नहीं। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि वो कुछ करेंगे नहीं, सरकार बन जाएगी। वो करे या ना करे, हम अखिलेश को दिए हैं। अखिलेश को देंगे, बस सीधी बात। अच्छा, अगर जी थोड़ा सा आपसे ये करें गांव के माहौलों के बारे में। वोटिंग तो खैर चुनाव का माहौल तो हो ही चल ही रहा है, लेकिन गांव में एक चीज़ अच्छा अक्सर ही देखी जाती है कि यहाँ चाहे किसी भी कास्ट के लोग, किसी जाति के लोग हों, तो एक मत यहाँ बहुत ज़्यादा देखी जाती है शहरों के अपेक्षा। गांव में ऐसा होता ही है। अच्छा, गांव में एक दूसरे से सबके साथ प्रेम है, सबके साथ प्रेम है। सबके साथ प्रेम। आज भले ही सब अपने पार्टी को वोट करेंगे, सब कोई पार्टी दिक्कत अपनी नहीं। जगह पे है। पार्टी अपनी जगह पे है। पार्टी अपनी जगह पे है। भाईचारा जो भाईचारा जो प्यार है जी, वो एक जगह पे है। जी हाँ। सब आप लोग मिलकर एक ही थाली में खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और सभी पार्टी के लोग, सभी जाति के लोग। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि है वो साइकिल वाला तुमसे हम बात नहीं करेंगे, वो बात। हाँ। ये अपनी अपनी सोच है। जी जी, सोच के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए हम इनके प्रति सोच हम मेरी गलत है तो हम इनको गलत कहेंगे ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। हम आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं आप गलत हैं, तो आपको गलत कहेंगे ही। सही बात है। हम मेरी नज़र में आप सही दिख रहे हैं तो सही दिखेंगे, ये बात है। गांव क्षेत्र का माहौल ही कुछ अलग होता है, और नहीं कहा जाता है कि सबकी अलग अलग मत है, सब अपना वोटिंग कर ही रहे हैं, सब अपना 4 तारीख को निर्णय हो ही जाएगा किसके पक्ष में किसका पलड़ा भारी होने वाला है, किसी सरकार बन रही है। और वैसे आप क्या सोचते हैं, क्या बलिया लोकसभा के चुनाव में 4 तारीख को किसका पलड़ा भारी होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरामैन अमन के साथ भारत न्यूज, जय हिंद।